तो क्लास 9वीं का द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जो है आपका शुरू हो रहा है। कहीं कहीं पे 27 तारीख को एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का, तो कहीं पर 28 को है, कहीं 29 है। तो हम आपको बिल्कुल रूप से ओरिजिनल प्रश्न इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। विषय कोड 111 रहने वाला है आपका। अभी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारा प्रश्न भी मिलेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा जो आप अपनी तैयारी 10वीं की कर सकते हैं। तो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 24 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न का आंसर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध से है ये, तो आपका 1914 से 18 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देखना है, फिलहाल ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड भी हम कर दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह का है आपका, राजनीतिक विज्ञान में है। 5 नंबर का ये प्रश्न है आपका, 14 नंबर प्रश्न है आपका। तो सभी विषय से एक एक प्रश्न यहाँ पर है, तो इसका व्याख्या कीजिए यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो उत्तर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहीं से आपको सब्जेक्टिव आंसर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है www.madhavanc.com, तो मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न सब्जेक्टिव है, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पर समझाया गया है। सबसे बड़ा योगदान कपास का था, जिसके कारण सही दिशा का ज्ञान हो जाता था। कंपास, जहाज़ों के भटकने की आशंका कम हो जाता था। मतलब खोज करने में जो है इस जहाज का भूमिका बहुत बड़ा था और जहाज भटक जाता था। इसके लिए कंपास का आविष्कार हो गया जब, तब दिशा का जो है ज्ञान हो गया और ऐसा होने से बच जाता था लोग। तो काफ़ी अच्छा था, यह आशंका नहीं होता भटकने का। दूसरा है, नई दुनिया का खोज इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हो गया। भाई इंग्लैंड मतलब अंग्रेज को ही कहा जाता है। तो नई दुनिया की खोज के कारण इंग्लैंड ने अपना 13 उपनिवेश स्थापित किया था। हाँ, पूछा जाएगा प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में, कितने उपनिवेश ब्रिटेन ने बनाया था, तो 13। तीसरा प्रश्न, लेटर्स डी कैचेट, कैचेट से आप क्या समझते हैं। देखिए लेटर्स डी कैचेट फ्रांस में गिरफ्तारी वारंट होते हैं। जैसे कि अपने यहाँ होता है ना वारंट, FIR किसी पर हो जाता है, तो ऐसा ही वहाँ पे होता है। ये गिरफ्तारी वारंट बिना किसी अभियोग के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है, यानी बिना किसी कारण से भी अधिकार मतलब आपको गिरफ्तार कर सकता है शंका के आधार पर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध होने का जो मेन कारण था, यही कारण था जो हमने अभी आपको बताया। 4 नंबर आंसर है, नोट कर लीजिएगा आंसर आप लोग। सारे का सारे प्रश्न आपको ऐसा ही मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं होगा तो। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यूरोप में फ्रांस ही वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया, और इस क्रांति का प्रभाव जो है यूरोप के लगभग सभी देशों पर पड़ा, ठीक है। तो ये भी आंसर आपको लिख लेना है, वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सारा प्रश्न हम पहले ही आपको दे देंगे, ठीक है। और वेबसाइट पर हम लोग सारा चीज़ दे दिए हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो PDF आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और वेबसाइट पर आपको 10वीं और 12वीं की तैयारी के लिए भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये पॉलिटिकल साइंस से है। किसी भी देश को सुचारू रूप से मतलब अच्छी तरह से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, एक नियम कानून की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। और संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ता है। संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को जवाब देना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है स्वतंत्रता प्रदान कराने के उपबंध भी करती है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत गतिविधियों पर संयम और अभाव व्यक्तियों के विकास को अवसरों का प्रावधान। मतलब कि प्रस्तावना भी आप लोग को लिख देना है। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण, ये भी लिख सकते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता, तो भारतीय संविधान की कई विशेषता है, जिसमें से कुछ विशेषता आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, संसदीय संप्रभुत्व, न्यायिक सर्वोच्चता, कानून शासन व्यवस्था है यहाँ पे। तो सबको नंबरिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने नंबरिंग मिस्टेक कर दिए हैं, नंबरिंग कर लेना है आपको। 3-4 विशेषता दे देना है, बस हो गया। 15 नंबर प्रश्न है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी विशेषता आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न को समझेंगे, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो है उत्पादन शब्द का अर्थ होता है वस्तु या सेवाओं का निर्माण या उत्पन्न करना।
ठीक है। चलिए एक लाइन मन से याद रखिए, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा इसको अपनी बढ़ा चढ़ा के अपने मन से लिख सकते हैं। मानव संसाधन क्या है? लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उससे संसाधन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। आप लिख सकते हैं मानव निर्मित संसाधन को मानव संसाधन कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, बिहार गरीब होने का 2 कारण बताना है आपको। तो बिहार में गरीब का सबसे बड़ा कारण है, बिहार में उद्योगों की कमी है और शिक्षा की कमी है सबसे बड़ा। यहाँ तो कारखाना नहीं है और लोग पढ़े लिखे अच्छे ढंग से नहीं है, और पढ़े लिखे हैं तो उसकी योग्यता को लोग पहचान नहीं रहे हैं। 21 नंबर, मानसून विस्फोट क्या है? जो हवाएं भारत के दक्षिण तथा पश्चिम तट पर आती है और भारी मात्रा में वर्षा कराती है, उसी को हम लोग मानसून विस्फोट कहते हैं, जहाँ पे बाढ़ का भी समस्या बन जाता है। जेट स्ट्रीम को परिभाषित करें। देखिए ये है भूगोल का क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं, या फिर इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं, यानी हवा को कहते हैं, ठीक है। जोरदार हवा रहता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? साइंस का भी क्वेश्चन है ये। किसी जीव की भौतिक और जैविक घटकों की क्रिया और उनमें परस्पर क्रिया का संबंध एक तंत्र की संरचना करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ऑप्शन आपका सही हो गया ये आंसर। 24 है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है, ठीक है। 30 नंबर है, रेडिएशन के प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख करना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 30 नंबर का आंसर जो है आप लोग को गूगल पे